हेलो गाइस, उत्तराखंड प्रीलिम बूस्टर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू वेदुकोस। उत्तराखंड पीएससी हाल ही में इसका अभी नोटिफिकेशन आया और दोबारा से उसके लिए फॉर्म ओपन किया गया। फरवरी माह में अपना एग्जाम कराने के लिए अभी तक तो कटिबद्ध है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है इसके एग्जाम के आगे बढ़ने की। तो ये वेदुकोस की एक पहल है जिसके अंतर्गत 1000 एमसीक्यू की सीरीज आपको दी जाएगी जो उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हरेला क्या है? त्योहार है, स्थान है, कोई सब्जी है या किसी फल का नाम है? हरेला क्या है? इसका सही उत्तर है हरेला एक त्योहार है जिसे हरियाली के नाम से भी उत्तराखंड में जाना जाता है और इसे श्रावण मास में मनाया जाता है। श्रावण मास की जो संक्रांति आती है तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली ये उत्तराखंड के जो कुमाऊं रीजन है वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें अनाजों का मिश्रण लिया जाता है, जैसे कि धान, जौ, मक्का, ठीक है ना। इन मिश्रण को बोया जाता है, पहले बोया जाएगा और बोए जाने के बाद इनको 9वें दिन इनकी एक गुड़ाई शब्द होता है, खेती बाड़ी जो लोग करते हैं वो समझते होंगे, गुड़ाई की जाती है और 10वें दिन इसको काट लिया जाता है। बेसिकली यही इस त्योहार का पर्पस होता है। तो हरेला क्या है? उत्तराखंड का एक लोक त्योहार है हरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, साइंस का प्रश्न है ये। पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गहराई मापने में, तापक्रम मापने में, आर्द्रता मापने में। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। आर्द्रता मापने में, ठीक है, ह्यूमिडिटी मापने में या फिर ऊंचाई मापने। इसका सही जवाब क्या होगा? पायरोमीटर का प्रयोग तापक्रम मापने में किया जाता है। मतलब जो अधिक तापक्रम वाली वस्तुएं होती हैं उनका ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ज्योग्राफी का प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पूछता है। बहुत टफ नहीं होते हैं लेकिन बहुत इजी होने के कारण भी गलत होने के चांसेस रहते हैं। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर? इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग है। हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है। ये पूरे जो पृथ्वी है उसके 3/4 भाग पर आप देखेंगे तो जल मौजूद है या जल का विस्तार है। और पृथ्वी पर जो टोटल जल है वो सबसे ज्यादा कहां है? महासागरों में है। इसका अधिकांश भाग महासागरों में स्थित है और ये भी खारा है, यानी कि जो शुद्ध पेयजल है वो बहुत कम है। वो बेसिकली कहाँ है? या तो हिमनदों में है या नदियों में है, बस यहीं पर पेयजल है। बाकी जो समुद्र का पानी है वो खारा है। कई सारी झीलों का पानी भी खारा है। अगर आप देखेंगे तो पूरी जो शुद्ध पेयजल है, संपूर्ण राशि का स्वच्छ जल जिसको आप कहते हैं, स्वच्छ जल वो है 2.5%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इन सब की लोकेशन से याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर के आसपास किस प्रकार के देश हैं, कौन कौन से देश है। हिंद महासागर के आसपास कौन से देश है? अटलांटिक महासागर, जैसे ये इस प्रकार का अटलांटिक महासागर कैसा है? इस प्रकार का एक शेप बनाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर ट्रायंगल का शेप बनाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत अवस्थित है, यानी कि ओजोन परत कहां पर स्थित है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मीसोस्फियर या फिर बहिर्मंडल एक्सोस्फियर? कहां पर स्थित है ओजोन परत? ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। इसका सही जवाब है स्ट्रेटोस्फियर। देखिए आपको पता है कि क्षोभ मंडल, देखिए सबसे नीचे ये मान लीजिए अर्थ है, इसकी जस्ट ऊपर मिलेगा आपको ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर मिलेगा आपको समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, और इसके ऊपर मिलेगा आपको मध्य मंडल यानी कि मीसोस्फियर, और इसके ऊपर मिलेगा आपको वाह मंडल यानी कि
एक्सोस्फीयर। ठीक है, क्षोभ मंडल और यानी कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को जो अलग करती है सीमा, उसको कहते हैं क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं इसको? क्षोभ सीमा। जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। और क्षोभ सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फियर या फिर समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल पाया जाता है और इसी समताप मंडल में ओजोन की लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर यहीं पर उपस्थित होती है, ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर करती क्या है? ये ओजोन लेयर जो सन से यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और जो हानिकारक किरणें लोगों को शारीरिक रूप से या वैसे परेशान करती, उनको एब्जॉर्ब करके वो वहीं तक सीमित कर। ठीक है, समताप मंडल के निचले भाग में जब आप देखेंगे तो लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फियर पाया जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल पाया जाता है। और क्षोभ मंडल में ओजोन गैस भी पाई जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर गैस पाई जाती है और सारे जितनी क्लाउडिंग की घटना होती है वो सब क्षोभ मंडल में होती है। इसीलिए जो हवाई जहाज हैं वो कहाँ उड़ते हैं? वो समताप मंडल में उड़ते हैं। वो सब समताप मंडल में उड़ते हैं। जितने भी हवाई जहाज होते हैं वो सब समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में किसे शामिल नहीं किया जाता है? आर्टिकल 25 में हिंदू शब्द के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है? बौद्धों, जैनों, पारसियों या सिखों को? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जब हिंदू शब्द की बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, तो इसमें पारसियों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है ना, इसमें बौद्धों को यानी कि बुद्धिस्ट शामिल होते हैं, जैन शामिल होते हैं एंड सिख शामिल होते हैं, ना कि पारसी शामिल। ठीक है, सो आज के इस उत्तराखंड प्रीलिम बूस्टर की सीरीज में इतना ही। फिर मिलेंगे कल, फिर से 2 बजे आपको ये सीरीज मिलेगी। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, प्रश्न अच्छे लगे हों, तो वेदुकोश चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। और वेदुकोश के टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इन सब की पीडीएफ आपको वहां से मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच। और नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम से मिलता रहेगा कि कब कौन सा लेक्चर सीरीज आपके पास आने वाला है। और जल्द ही वेदुकोश लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला है, बिल्कुल फ्री। तो पीसीएस के प्रत्येक सब्जेक्ट को कवर करने वाली क्लासेस होंगी। सो थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए वेदुकोश।